हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, जैसा कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इसका मार्केट कैप क्या है, कौन सी कंपनी का 52 वीक हाई और लो क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट्स क्या क्या है, और कंपनी के बारे में, और बिजनेस एक्सपांसन कहाँ पे है, कितना है, ये सारे आज सब कुछ हम इस वीडियो में इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसे ही रेगुलर और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड केमिकल लिमिटेड। कंपनी जो है वो 552 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 फेब को तब। और कंपनी का जो बिजनेस है वो केमिकल और फर्टिलाइजिंग बिजनेस में ये कंपनी एंगेज है। ओके, मेनली ये यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनका कोर बिजनेस है। इट इज़ ऑल्सो अ मार्केट डील्स इन द अदर फर्टिलाइजर एंड एग्री इनपुट्स। और जो भी कंपनी के अदर्स जो फर्टिलाइजर इनपुट्स होते हैं उनमें भी ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। एंड ऑल्सो हैज़ अ जॉइंट वेंचर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फास्फोटिक एसिड इन द मोरेको। और कंपनी ने मोरेको के में फास्फोटिक एसिड की कंपनी जो भी है उनके साथ में भी अपना जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर किया हुआ है। कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी कंपनी थी, लेकिन FY 2021 में उसने वो बिजनेस को जो है वो सोल्ड करके असेट्स ट्रांसफर टू सर्टेन लायबिलिटीज़, सारी लायबिलिटीज़ को अपने थोड़ा अमाउंट उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। बिजनेस इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस को सीज कर लिया है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, अगर हम देखते हैं कि कंपनी जो मेन प्रोडक्ट है वो उनका है यूरिया, जिसमें CFCL इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया इन इंडिया। और कंपनी उसके बाद अमोनियम फॉस्फेटिक, ओके, DAP, CFSL सेल DAP एट द एग्रीकल्चर इनपुट। और बाद मूरा टॉप द पोटास, ओके, तो पोटास सेल MOP एज एग्रीकल्चर इनपुट। आफ्टर दैट SSP मीन्स सिंगल सुपर फोटो फास्फोट, ये भी कंपनी जो है सेल करती है एज एग्रीकल्चर इनपुट। पेस्टिसाइड्स भी के बिजनेस में भी कंपनी जो है वो इनके मेन, तो कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट्स है जो कंपनी इन सब प्रोडक्ट में मेनली और लीडिंग कंपनी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 21,160 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी करंटली 528 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का 52 वीक हाई 575 रुपीज़ है, और 52 वीकली लो है वो 331 रुपीज़ का है। कंपनी अभी 13.1 रुपीज़ के PE पे है। और डिविडेंड यील्ड कंपनी जो है 1.42% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का ROC जो है वो 20.2% है। और जो ROE कंपनी का 17% है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स को अगर रिव्यू कर लिए तो देखेंगे कि कंपनी का जून क्वार्टर में 4,933 करोड़ का सेल्स था, वहाँ से इनकी जो कि 4,346 करोड़ का हो गया है। और दिसंबर क्वार्टर में वो सेल्स इनके जो कि 4,918 करोड़ का हो गया है। फिर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रिव्यू करें तो कंपनी जो है जून 2024 में 752 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहाँ से इनकी जो कि 790 करोड़ का हो गया। और दिसंबर क्वार्टर में स्लाइट डिक्रीज होकर 778 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर रिव्यू करते हैं तो 786 करोड़ सितंबर क्वार्टर में था, वहाँ से 783 करोड़ का रिड्यूशन हो गया है। नेट प्रॉफिट 536 करोड़ से रिड्यूस होके 534 करोड़, तो नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्लाइट डिक्रीज लास्ट क्वार्टर में दिखाया है कंपनी ने। कंपनी के अगर रिजल्ट्स को रिव्यू करें तो हम देखेंगे कि कंपनी का जो मार्च 2023 में 6,652 करोड़ के रिजर्व्स थे, उसके कंपेयर में मार्च 2024 में 6,878 करोड़ के, और सितंबर 2024 में 7,803 करोड़ के। तो कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो उसमें भी कंपनी में कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज लास्ट मार्च 2024 में 2,431, और फिर सितंबर 2024 में 3,234 करोड़। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं और रिजर्व भी कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज होता जा रहा है।
अगर हम प्रमोटर्स के डेटा को अगर एनालाइज करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में 60.4% से दिसंबर क्वार्टर में 60.4%, तो लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक वो एज इट इज़ रखा है, और एफ आई आईज ने 15.35% से इंक्रीज करके 18.14। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट 6 मंथ से जो है वो एफ आई आईज कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी में एफ आई आईज जो है वो धीरे धीरे अपना स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। उसके बाद अगर डी आई एस के अगर देखें तो 6.83%, 87% से रिड्यूस करके 5.83, तो डी आई एस ने जो है अपना स्टेक को थोड़ा रिड्यूस किया है। वहीं पब्लिक ने भी 17.38% से अपना स्टेक रिड्यूस करके 15.63 कर दिया है। अब कंपनी को उसके पीयर ग्रुप के साथ में अगर कंपेयर करके देखें तो कोरोमंडल कंपनी जो है उसका 13.54 पे की प्राइस पे पी पे वो अभी ट्रेड कर रही है। फैक्ट जो है वो कंपनी 584 के पी पे ट्रेड कर रही है। चंबल फर्टिलाइजर 13.14, प्रदीप स्पोरस जो है वो कंपनी 20.06 के, जी एस एफ सी 14.52, आर ए सी आर सी एफ जो है 29.27, और नेशनल फर्टिलाइजर्स जो है वो 16.38 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम कंपनी को उसके सारे पीयर ग्रुप के साथ में कंपेयर करके देखें तो कंपनी जो है वो लोएस्ट पी पे अभी मार्केट में अवेलेबल है। अब कंपनी के अगर हम प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कंपनी में कोई भी कॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो सारे प्रोन्स ये हम आपके लिए ज़्यादातर ऐसे ही कंपनी सर्च करके लाते हैं एनालिसिस करने के लिए। यहाँ देखेंगे कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है, और कंपनी का लास्ट ईयर जो डिविडेंड पे आउट है वो 24.6% का डिविडेंड पे आउट रहा है। वर्किंग कैपिटल कंपनी ने अपने जो है वर्किंग कैपिटल के डेज रिड्यूस किए हैं, तो पॉजिटिव कंसिडरेशन होता है। ओके, और उसके बाद हम कंपनी के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के बारे में अगर देखते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस टारगेट जो चंबल फर्टिलाइजर का है वो 550 से 650 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और ऑन Feb 4 2025 को चंबल फर्टिलाइजर आउट परफॉर्मर ऑन द सेक्टर गेनिंग 3.62% का एक आउट परफॉर्मर इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कंपनी रही है। 10 फरवरी को एनालिस्ट ने इसके 625 और 640 रुपीज़ के टारगेट प्राइस दिए हुए हैं। जनवरी 16 2025 को IIFL सिक्योरिटीज़ ने इसके लिए बाय सिग्नल्स दिए हैं, और चंबल फर्टिलाइजर एंड करंट प्राइस से जो है 485.3 रुपीज़ का है, वहाँ से इसको बाय रेटिंग के लिए कंपनी ने सजेस्ट किया है, और 625 से 640 रुपीज़ तक के टारगेट्स इस कंपनी के लिए निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स होगा, और हमारा ये जो है वो एनालिसिस ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। हमारी तरफ से सेल और बाय की इसमें कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही और कंपनीज़ के जो एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कंपनियों के एनालिसिस मिलते रहे। बहुत जल्द हम आएंगे और एक कंपनी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।